दो तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि हालात कैसे बदल गए। पहले की तस्वीर देख लेंगे आप और आज की तस्वीर, आपको जो फर्क है, जो अंतर है, वो साफ समझ में आएगा। आज की तस्वीर आप देखिए, पानी बहता हुआ दिख रहा है क्या कहीं आपको? नहीं दिख रहा है ना। ये भारत का वो कदम है जो बड़ी चोट साबित होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरी तस्वीर देखिए, 2 मई की तस्वीर, कल बहता पानी आपको नजर आ रहा होगा चिनाब नदी का। ये वो फर्क है, ये वो 2 तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान में राजनेताओं की नींद उड़ा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी खेती किसानी पर ऐसा असर आएगा कि खेती किसानी तो हो नहीं पाएगी, लोगों का व्यापार भी ठप होगा और महंगाई कहीं ना कहीं आसमान छूने वाली है। ये तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन आपको याद है ना पाकिस्तान के वो नेता जो एटमी धमकी दिया करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे कि सिंधु नदी या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। इस तरह के जैसे हल्के बयान होते हैं ना, उस तरह के बयान उनके आ रहे थे। लेकिन भारत ने जो सोचा था वो किया भी है और कर दिखाया भी। रिपोर्ट देखिए। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। खून बहाने की उनकी औकात नहीं है, वो पानी के लिए तो रो रहे हैं और खून बहाने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाने के लिए बदनाम रहा है। आईएसआई के इशारे पर आतंकी गुर्गे हमेशा घाटी में दहशत फैलाने का काम करते रहे हैं। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक पोषण और भारत की नदियों का दोहन दोनों एक साथ नहीं चलेगा। जब से भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड की, तभी से आतंकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पानी रुकने का खौफ ऐसा कि पाकिस्तान के टॉप लीडर सड़क छाप उचक्कों जैसी धमकियां देने लगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के इन छपरी नेताओं के बस में कुछ भी नहीं है। या तो ये गीदड़ भभकी दे सकते हैं या दूसरों के आगे भीख का कटोरा फैला सकते हैं। लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि अब आतंक के आकाओं को भीख में पानी का एक कतरा तक नहीं मिलेगा। आतंकिस्तान एटमी धमकी देता रह गया और भारत ने वो कर दिखाया जिसका हर पाकिस्तानी को डर था। रामबन में बने बगलेहार डैम के ये गेट बता रहे हैं कि आतंकिस्तान पर भारत का प्रहार शुरू हो गया है। ये प्रहार इंतकाम का है, ये प्रहार आतंकी फैक्ट्री पर है और ये प्रहार पाकिस्तान की उस अर्थव्यवस्था पर है जिसका सीधा असर कंगालिस्तान की जेब पर पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को जो है वो स्थगित किया था। उसका अब दबाव और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। पानी के बहाव के कम होने की वजह से उनकी फसल को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो अपना जो है खेतीबाड़ी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान गेट्स जो हैं वो 8 के 8 बंद कर दिए गए हैं भारत की तरफ से, और अब सिर्फ ऑल्टरनेट रूट्स के जरिए जो है थोड़ा पानी पाकिस्तान के लिए या फिर दरिया चिनाब में छोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान अब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार गुहार लगा रहा है सिंधु जल समझौते को लेकर, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब भारत की मर्जी चलेगी, यानी कि चिनाब का बॉस अब भारत है। 2 मई तक चिनाब में भरपूर पानी था। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी गीदड़ भभकी काम आ रही है, लेकिन भारत ने स्ट्रैटेजी के तहत पहले डैम का पानी खाली किया और अब सारे गेट बंद करके पानी को पूरी तरह रोक दिया। ऐसे में भारत की जनता भारत सरकार के इस मूव की जमकर तारीफ कर रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अगर हिंदुस्तान सरकार। ये हम लोग सब सरकार के साथ में हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत सैन्य कार्रवाई करेगा, लेकिन इस बार भारत ने सभी कयासों को ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के कबूलनामे ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा कर दिया है, जिसके चलते अब वो जल संधि का मुद्दा ग्लोबल मंचों पर उठाने लायक भी नहीं बचा। मतलब साफ है कि अब भूखा पाकिस्तान प्यासा भी मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि एडीबी प्रमुख से मिली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी एशियन
डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख से मिली हैं वित्त मंत्री और पाकिस्तान को फंडिंग रोकने की मांग भारत के वित्त मंत्री ने कर दी है। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, ये निर्मला सीतारमण ने कहा है। ऐसे देशों का बहिष्कार होना चाहिए। भारत वैश्विक तौर पर बता रहा है जो भी देश मदद करते हैं, या बात करें वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लें, IMF की बात कर लें, हर मंच पर भारत ये कह रहा है कि ऐसे देश की मदद नहीं करनी चाहिए जो विकास के नाम पर पैसा लेता है और लगातार आतंकवाद में। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, बड़ी बात है कि वित्त मंत्री ने खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि से मुलाकात करके अपनी बात रख दी है। भारत मुखर होकर विश्व के सामने बता रहा है कि कैसे आतंक में पैसा सारा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ मुखर होकर बल्कि सबूतों के साथ भी कि किस तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक या दूसरी एजेंसी से पैसा तो लेता है लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल हो कर रहा है। उसका इस्तेमाल हो रहा है आतंकवाद को ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसका इस्तेमाल हो रहा है लश्कर को फंड करने में, उसका इस्तेमाल हो रहा है जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसका इस्तेमाल हो रहा है जो पुराने जो SSG कमांडो बोल लीजिए या आर्मी से जुड़े लोग हैं उनको किस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग दिलानी है उसके तौर पर, उसका इस्तेमाल हो रहा है ओवरग्राउंड वर्कर्स को पैसों के जरिए उनसे इंफॉर्मेशन लेने में। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो कि लगातार भारत को मिलते रहे, उनकी एजेंसियों को मिलते रहे। और अब जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही भारतीय एजेंसी हर उस सबूत को, चाहे वो दूसरे देशों के राजदूत हो, उनके सामने रख रहे हैं। साथ ही जिन बैंक से पाकिस्तान लगातार पैसे की गुहार लगाता रहता है उनके सामने रख रहे हैं, ताकि असली सोर्स पता लग सके, ताकि वो चेन को तोड़ा जा सके जिसके जरिए पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को कराने में बढ़ चढ़कर आगे रहा है। तो यही कारण है कि चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो देश हो, हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश भारत की है। आपने जिस तरीके से जतिन आप बता रहे हैं कि कोशिश भारत हर तरीके से कर रहा है, एक तरह से चक्रव्यूह बना रहा है जिसमें अब पाकिस्तान फंसता दिख रहा है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई, लेकिन जो तमाम चेहरे हैं, जो मौलाना हैं, जो नेता हैं, जो कहते हैं कि ये जो पानी रोका गया है उसके बाद क्या होगा उस पानी का, जरा उन नेताओं को जो भारत में उनको भी जवाब हम दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि भारत जो भी करता है ना बहुत सोच समझ के करता है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए आप। सिंधु संधि के निलंबन के बाद मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाए। जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाने का पूरा प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। इस हफ्ते अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संभव है बताया जा रहा है। सावलकोट और रतले सहित 6 परियोजनाओं में तेजी से आएगी। पाकिस्तान के साथ कोई भी डेटा शेयर करने पर रोक लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में बिजली सिंचाई के सेक्टर में इससे बढ़ावा मिलेगा, यानी विकास होगा। परियोजनाओं से बताया जा रहा है 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है। तो ये तैयारी है, तो ये तैयारी आप समझिए, जब जल रोका गया है तो उसके लिए एक्शन प्लान तैयार है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे जो कश्मीर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और पीओके भी बाद में जब हमारा हो जाएगा तो उसे भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो भारत पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चल रहा है और उसी के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए। रक्षा मंत्री ने बता दिया है कि हम सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। जो संकेत बड़े दिए हैं वो बहुत बड़े, उसका अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। इस लाइन का अर्थ आप समझिए, बहुत गूढ़ अर्थ है इसका। रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, सैनिकों के साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब दूं। ये आप इसका अर्थ समझिए कि रक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं। रक्षा मंत्री जब कह रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा, तो क्या चाहती है भारत की जनता? हम लोगों के बीच गए, उनसे जाना, सुनिए। राजनाथ सिंह जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। पाकिस्तान ने यही एक अटैक नहीं है, ये तो एक अटैक ये किया, इसके पहले कितने अटैक किए हैं उन्होंने, तो एक इलाज तो होना ही चाहिए उनका। राज सिंह ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। आज हमारा हिंदुस्तान सब तरह से सक्षम है, सब बातों में है, आगे भी है और जवाब देना ही पड़ रहा है। और आगे क्या है, आज देख लो, पानी भी बंद हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो समय आ गया है जो जवाब देने का